प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले परमाणु बम, मिसाइलें और सैटेलाइट जैसे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार कर दिया था। आज हम आपके लिए रामायण का खास प्रसंग लेकर आए हैं, तो दोस्तों पूरा जरूर देखना और ध्यान से सुनना। उसके बाद आप ही फैसला करना कि हम आज से हजारों साल पहले कहाँ थे और हम विश्व गुरु क्यों कहलाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा प्रसंग। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। ये कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें इरामावतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। जब भगवान राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई आचार्य ढूंढ कर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। इस पर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ जंगल में समुद्र तट पर पेड़ पौधे वन्यजीव के अलावा क्या मिलेगा। इस पर श्री राम बोले कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। राम ने कहा कि ठीक है, आप बात करें और यज्ञ का निमंत्रण दें। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण ही वह व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियां थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो वह काफी उत्सुक हो गया। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने यह आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें तकलीफ न हो, इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास पहुंच गए थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। ये सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना के लिए किया जा रहा है। जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, ये जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी के इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दे, तो आप क्या करेंगे। रावण के ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वत्ता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये हम दोनों की यह वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था, तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने थ्रोन से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की, तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा।
इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत के ये वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ 2 धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण पुत्र मेघनाथ के त्रोण में भी हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। ये सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा।